हेलो कैंडिडेट्स। अभी कुछ दिन पहले हमने लोड किया था इंटरव्यू टिप्स। उसमें आपको बताया था कि अब एग्ज़ाम का समय है, इंटरव्यू मेंस के रिजल्ट आएंगे, इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से रखनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट फेज़ में हमने बताया था कि इंटरव्यू के दिन आपको क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, कैसे आप रूम में इंटर करेंगे, कैसे उनको बोर्ड मेंबर्स को विश करेंगे, बोर्ड मेंबर्स में नॉर्मली कौन कौन रहेंगे, कैसे आपको वहाँ बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या जूते पहनना चाहिए, टाई पहनना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें आपको हमने बताई थी। और उसमें ये भी हमने कहा था कि अगले पार्ट 2 में हम आपको किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू में, वो आपको बताएंगे, वो आपको शेयर करेंगे, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए और आप इमैक्युलेट परफॉर्मेंस करें इंटरव्यू में। इंटरव्यू से घबराना नहीं है। ये कभी आप मत सोच के चलिए कि इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर्स हैं वो सब कुछ जानते हैं और आप नहीं जानते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन उनसे क्या करवाना है ये आप पर डिपेंड करता है। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही किया जाता है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो यही चीज़ करवाते हैं कि आप जो जवाब देंगे उसी से क्वेश्चन निकले और आप उस पर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ के वो आप उसको तैयारी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज कि फर्स्ट पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं। पहले आप जैसे इंटरव्यू दिन के आए, आपको शुरू में 3-4 फॉर्म भरवाए जाएंगे, बायोडाटा फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें आपके हॉबीज़, क्वालिफिकेशंस, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब आप घुसेंगे अंदर, बोर्ड मेंबर्स को विश किया आपने, आपको बैठने कहा जाएगा, तो आप देखेंगे कि उनके सामने आपने जो बायोडाटा फॉर्म भरा था उनके सामने, तीनों के सामने रहेगा। नॉर्मली रहता है, वो देख रहे होंगे। नहीं तो कैसे, आप जैसे ही इंटर करेंगे आपका नाम लेकर वो कहेंगे आइए प्लीज़ कम इन। तो नाम आपका वो जान रहे हैं, वो बायोडाटा में देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है, आपने उनको विश किया, बैठ गए कॉन्फिडेंटली, जैसा हमने बताया था प्रीवियस सेशन में, बैठ गए। उसके बाद आपको शुरू करना है, क्या आपको उम्मीद करना है कि वो आपसे कुछ पूछेंगे। तो आपका बायोडाटा देखते देखते वो आपसे क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा, यू आर सो एंड सो, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी है, प्लीज़ हैव योर सीट या प्लीज़ सिट डाउन। आपने थैंक्स कहा, उसके बाद फिर वो आपसे आगे क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मली वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके बायोडाटा फॉर्म में जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है आपका नाम। अगर आपका नाम यूनिक है, जैसे राम, श्याम, दिलीप, ये सब है नॉर्मल, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस शायद नहीं करें। देखिए, कोई सेट रूल नहीं है इसका, लेकिन ये मान के चलिए कि इस तरह की चीज़ पूछे जाते हैं। तो लेकिन अगर आपका नाम कुछ यूनिक है, कुछ नए तरह का है, जो कम सुनने में आता है, जिसका कुछ मीनिंग है, उसके बारे में हो सकता है आपसे वो पूछे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है पहला नाम कौस्तुभ। जैसे सपोज कीजिए आप घुसे, आपका नाम है कौस्तुभ, कौस्तुभ सिंह। तो ही विल आस्क यू, अच्छा कौस्तुभ बड़ा बहुत अनयूजुअल नेम है। मान लीजिए वो उसके बाद पूछे कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है कौस्तुभ का, या वहीं पर वो रुक जाए, अच्छा बड़ा अनयूजुअल नेम है, तब आप अपने तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ सर ये अनयूजुअल नेम है, इसका ऐसे ऐसे मीनिंग है। और अगर उन्होंने मीनिंग आपसे पूछा कि अच्छा कौस्तुभ बहुत अनयूजुअल नेम है, इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स ने रखा था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने रखा था, हमें ठीक से पता नहीं है इसका मीनिंग, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो लगेगा कि भाई जिस नाम को आप कैरी कर रहे हैं पिछले 20-25 सालों से, उस नाम के बारे में भी आपको पता नहीं है, तो आप आसपास की चीज़ों से क्या अलर्ट रहिएगा। आपको उस नाम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने पूछा तो आप कह सकते हैं कि सर कौस्तुभ, ये समुद्र मंथन जो हुआ था हिंदू माइथोलॉजी में, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ निकले थे, उसमें मनी भी एक निकला था, कौस्तुभ मनी उसी से निकला था, जो कि विष्णु जी के गले में वो माला है, वो मनी है। तो मेरा नाम इसलिए रखा गया कि हम मनी की तरह चमकते रहें, हंसते हुए आप ये बोल सकते हैं। तो क्या है ना कि आप एट ईज भी हो गए और आप वहाँ से क्वेश्चन भी आगे बढ़ा सकते हैं कि जैसे समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे ही बहुत सारी चीज़ें निकली आप बताएंगे ना, तो आप एक क्वेश्चन खोल देते हैं कि बहुत सारी चीज़, अच्छा क्या क्या निकली थी। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। दूसरा नाम प्रांसी, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट हैं उनका नाम प्रांसी है, प्रांसी वर्मा, तो अगर उन्होंने पूछ दिया कि प्रांसी का मतलब क्या है, बहुत अनयूजुअल है, ये हमने सुना नहीं है, तो आपको कहना होगा
कि प्रांसी का मतलब होता है लक्ष्मी का एक रूप है, लक्ष्मी का नाम है, माता लक्ष्मी का नाम है ये, देवी लक्ष्मी का। और ये नाम मेरा इसलिए रखा गया था कि मेरे जन्म के बाद से घर में बहुत सारी खुशियाँ आई, बहुत सारी चीज़ बदल गई, हम लोगों पर लक्ष्मी की कृपा हो गई, या फादर का प्रमोशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसमें फादर का बहुत प्रमोशन हो गया, तो यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन खोल दिया, क्या प्रमोशन हुआ, कहाँ थे वो। तो देखिए, आप क्वेश्चन को गाइड कर रहे हैं, उन वो क्या पूछे आप डिसाइड कर रहे हैं। उसी तरह अगर आफ्ताब उन्होंने पूछ दिया कि अच्छा आफ्ताब इसका क्या मतलब होता है, तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो आफ्ताब है क्या? आफ्ताब का मतलब होता है सूर्य, सूर्य जैसा चमकना। आप बता सकते हैं कि अब इसका मतलब सूर्य होता है सर, सन, और सन की तरह ही शाइनिंग हो, इसी तरह, इसीलिए मेरा ये नाम रखा गया था। तो स्टार्ट देखिए नाम से, देखिए बार बार ध्यान में बैठा लीजिए कि कोई सेट रूल नहीं है कि आपसे पूछेंगे ही, लेकिन ये ऑप्शन है, ये शुरू हो सकता है। क्या कि बायोडाटा में क्या सबसे ऊपर में आप नाम ही लिखते हैं, और आपका नाम थोड़ा अनयूजुअल लगा, हो सकता है वो भी कौस्तुभ, आफ्ताब या प्रांसी का मतलब नहीं जान रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं। और अगर आप अपने नाम के बारे में नहीं जानते हैं तो आगे आप क्या जानिएगा। इसीलिए ये जानना जरूरी है, और उसके लिए आपको होमवर्क करना चाहिए। इसके आगे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना है। आपने जो बायोडाटा में सब्जेक्ट लिखा है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आगे जो भी पढ़ाई की है, वो ज़्यादा उम्मीद रहता है कि उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अच्छा, आपने फिजिक्स की पढ़ाई की थी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, या अच्छा आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है, अपने आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक कैसे है। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है, क्यों कहा जाता है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, कन्वेंशनल है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना होगा। आप वो चीज़ समझ लीजिए, बेसिक है, ये नहीं कि बहुत डेप्थ में जाएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी या कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, ये सब नहीं। ये सब जो बेसिक चीज़ जानना चाहिए एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, वो आपको जानना चाहिए। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ का गवर्नमेंट का, कह के रुक जाइए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं तो बोलेंगे अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर आपने तेज़ी से बोलते हुए आप बढ़ गए आगे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इसका फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो जहाँ पर से आपको लगे कि कॉन्फिडेंट है आगे बढ़ने में, वहाँ पर वो लास्ट में बोलिए फेडरल स्ट्रक्चर है, बोल कर सुन गए, तो वो आगे हो सकता है स्टार्ट करें कि अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपको बताना होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। उसी तरह हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ दिए कि अच्छा ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया में, मुगल कब आए इंडिया में, नालंदा यूनिवर्सिटी का कब बना था, क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन कहाँ है, उसका अभी साइट कहाँ है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा जानना होगा, बेसिक चीज़ जो कि एक कॉमन आदमी को जानना चाहिए, वो आपको जानना होगा उसके बारे में। इंजीनियरिंग का भी आपको बताना होगा कि हाँ इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे ये होता है, सिविल इंजीनियरिंग की है तो उसके बारे में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट किया आपने, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है तो हाँ इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है इंग्लिश में। तो क्या अंतर होता है भाई, ग्रीक ट्रेजेडी नॉर्मली एक प्लॉट पे चलता है, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है उसमें मेन प्लॉट में भी सब प्लॉटिंग होता है। एक ट्रेजेडी में जो लीड कैरेक्टर उसकी डेथ हो जाती है, दूसरे में डेथ नहीं होती है, हालांकि ट्रेजिक एंड होता है लेकिन डेथ नहीं होती है। तो इस तरह का चीज़ आपको जानना होगा। तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, वाई डिड यू ऑप्ट फॉर योर सब्जेक्ट, तो इसमें आपको बताना होगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या आपने क्यों चुना। इंटरेस्ट है तो क्यों है इंटरेस्ट, हो सकता है आपके घर में कोई पढ़े हो, पेरेंट्स में तो कोई पढ़े हुए हों, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़े हुए हों, या आपको किसी फ्रेंड ने गाइड किया हो, या कोई आपसे सीनियर होगा जो कि ये सब्जेक्ट लेकर आगे अच्छा किया हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सब्जेक्ट इन दिस जॉब, ये पूछ सकते हैं कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो इसका बैंकिंग सर्विस में क्या यूज़ है, या फिर जिस सर्विस के लिए भी आप दे रहे हैं इंटरव्यू उसमें क्या यूज़ है। तो आपको ये बोलना होगा। आपने कह दिया कि इधर उधर अगर बगले झाँकने लगे, देखिए इसका कोई जवाब सेट जवाब नहीं हो सकता है ना। वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई
डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये कैसे निकाल सकते हैं अपने आप को, या कोई कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ इनके पास है कि नहीं, कोई चीज़ का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है या नहीं। तो आप वहाँ कह सकते हैं कि सर हिस्ट्री अलग बात है, मेन चीज़ है कि इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जाता है इन एनी डिसिप्लिन, एंड सिंस आई एम ए हिस्ट्री ग्रेजुएट आई एम एबल आई क्वालिफाइड फॉर दैट। हम इसके क्राइटेरिया जो उसको फुलफिल करते हैं। और ये ग्रेजुएशन इसीलिए रखा जाता है सर कि ग्रेजुएट होने का मतलब होता है कि यू कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यू कैन रैशनलाइज, आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी हो जाती है, इसीलिए ग्रेजुएशन नॉर्मली मांगा जाता है इस समय। 20 साल 21 साल होते होते लोगों की वो मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। और रही सब्जेक्ट की बात हिस्ट्री, तो एवरी पासिंग मोमेंट इज हिस्ट्री सर। वॉट एवर यू आस्क मी जस्ट नाउ, इट हैज़ बिकम ए हिस्ट्री। तो कोई भी चीज़ आगे जानने के लिए आपको पीछे देखना पड़ेगा। तो पीछे जो देखना है, स्टडी करना, वो दैट इज हिस्ट्री। बैंक में ही हम गए सर, बैंक में अगर कोई कंप्लेन है किसी कस्टमर का, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई ये कंप्लेन क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो माई स्टडी ऑफ दैट वाई, क्यों, वही हिस्ट्री है सर। ब्यूटीफुल आंसर। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपसे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का क्या यूज़ है भाई, वेस्टेज है ये, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहिए था कहीं जॉब में। तो नहीं, इंजीनियर का तो हर जगह रोल है सर। इंजीनियर बैंक में भी अगर रहा है तो बैंक की अपनी हजारों बिल्डिंग्स हैं, उन सब में इंजीनियरिंग का काम हो सकता है। प्लस सर अगर हम लोन दे रहे हैं किसी को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगा, इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री की क्या इंट्रिकेसीज है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये तो हम अपना नॉलेज को उसमें सब्सटेंशिएट कर सकते हैं ना सर। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का आपको जवाब मिलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा, ये अपने सब्जेक्ट को इस तरह से रिलेट कीजिए, उसका जवाब अभी से तैयार कीजिए इस तरह का। ये कहीं भी किसी भी जॉब में आपसे पूछा जा सकता है। गो थ्रू मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर एंड इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, अवॉइड पॉलिटिकल न्यूज़ अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि मॉर्निंग का न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। जिस दिन इंटरव्यू है आपका, उस दिन का मॉर्निंग का न्यूज़ और उस दिन पहले का, क्योंकि हो सकता है कि मेंबर्स आपसे पूछे कि आज का अच्छा टॉप न्यूज़ क्या है, तो आपको उस पर बताना होगा टॉप न्यूज़ क्या है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल न्यूज़ अगर है तो पॉलिटिकल न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। अपना पॉलिटिकल लीनिंग की, हम कांग्रेस के सपोर्टर है, बीजेपी के सपोर्टर है, कम्युनिस्ट, ये सब आपको नहीं बताना है, वो शो भी नहीं करना है, क्योंकि नौकरी में पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि कोई मेंबर किसी खास पार्टी से उनका एफिलिएशन हो, आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल चीज़ नहीं है। कभी भी नौकरी के किसी इंटरव्यू में आपका पॉलिटिकल लीनिंग जो है ना, पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो सब नहीं डिस्कस करना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज़ पे नहीं, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो। हाँ, इलेक्शन अनाउंस हो गया, जैसे आज के न्यूज़ में रहे कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, वो आप बता सकते हैं, तो पॉलिटिकल के साथ साथ बहुत चीज़ उसमें इम्पैक्ट करेगा। लेकिन किसको टिकट मिल रहा है, किसको मिलना चाहिए, ये पार्टी ऐसे काम करिए, वो सब नहीं करना है। कभी भी पॉलिटिकल साइड नहीं लीजिए, इट माइट बी अ ट्रैप, आप हो सकता है उसमें ट्रैप में फंस जाए। तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर की बात हो गई, उसमें आपको पॉलिटिकल लीनिंग कुछ अपना नहीं दिखाना है। अब जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर की बात ही है, तो जैसे इजराइल हमास वार पर बात हो रही है, तो आप उसमें बता सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं कि इजराइल सही है कि हमास सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही होंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। स्पोर्ट्स की बात हो रही है, ये सब सारी बातें हैं कि मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ के जाना है, और प्रीवियस डेज का भी, और अगर हो तो 2-3 दिन पहले का भी पढ़िए, तो उस पर से आप कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जब बोर्ड मेंबर्स आते हैं तो उनके सामने भी पेपर रहता है, वो लोग भी पढ़ कर आते हैं, और होता है ना भाई, अभी जो पढ़े हैं अभी तुरंत दिमाग में है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने में उनको भी अच्छा लगता है। वो चाहेंगे कि आप भी डिस्कस कीजिए उनके साथ, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ट्राई टू गिव योर ओपिनियन, नॉट एग्री टू देयर व्यूज़ ऑल द टाइम। आप अपना ओपिनियन दीजिए, हमेशा मत कोशिश कीजिए कि वो जो बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ आप मिला रहे हैं, हाँ सर आपने सही कहा, हाँ सर अपने यू आर राइट सर। ये नहीं वो सुनने के लिए बैठे हैं। हर आदमी को ये सुनने में अच्छा लगता है, अपनी बड़ाई सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, वो अपना ओपिनियन देकर आपका ओपिनियन डिराइव करना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, सब हो सकता है।
तो अगर आपको उनका सजेशन, उनका ओपिनियन एब्सर्ड भी लगे बहुत बार लगेगा कि ये एब्सर्ड चीज़ बोल रहा है, तो आप ना बोलने का भी तरीका होता है ना। आप स्ट्रेट उनको मत बोल दीजिए कि सर आपने ये गलत कहा। गलत नहीं, हो सकता है कि उनका अपना व्यू है, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि सर आपने जो कहा ये तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन इसके साथ अगर ये भी कहा जाए, इसमें ये भी जोड़ दिया जाए तो और अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उसी के बारे में कुछ बात हो गया, हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर क्रिकेट एंथुजियास्ट हो, वो आपसे क्रिकेट के बारे में कुछ पूछ दिए, वर्ल्ड कप के बारे में, कि अच्छा इसमें पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्या है? तो उसमें वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, तो उन्होंने तो एक क्वालिफाइंग स्टेटमेंट दे दिया, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि सर अभी तो बहुत सारे मैचेस खेलने हैं सर, लीग मैच चल रहा था, इसमें ऐसा ऐसा हुआ, अभी 4 मैच और बाकी है, उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे? पाकिस्तान टीम तो ऐसे बहुत अच्छी टीम है सर, अभी एज ए टीम किसी कारण से क्लिक नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, कि आप रैशनलाइज कर सकते हैं या नहीं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में बात हुई तो आपने कहा ना कि सर ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि आई कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, आई कैन रैशनलाइज थिंग्स। तो यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं वो, कि ये आदमी अपना ओपिनियन दे सकता है या नहीं, कि सब चीज़ में हाँ हाँ मिलाता है, या नौकरी में जाने पर सीनियर जो कहे उसमें हाँ में हाँ, या जूनियर जो कहे हाँ, कस्टमर जो कह रहे हैं वही चीज़। तो भाई आप आखिर हैं किस लिए? आप अपने हिसाब से भी तो डिसाइड कीजिए, अपना भी तो ओपिनियन बताइए कि ऐसा होना चाहिए, इस ये होने में ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होने में ये अच्छा ही है। ये सब तरह का चीज़ आपको तैयार करना होगा। तो ये हमेशा अभी से ये चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको अपना ओपिनियन देना है, डिट्टो नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। और कोई भी सेंटेंस एंड जब कर रहे हैं ना, तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लाके छोड़िए। जो हम पहले भी आपको एग्जांपल दिए कि जहाँ पर लाइएगा वहीं से क्वेश्चन निकलेगा, और वहाँ पर 2 तरह से लास्ट आप कर सकते हैं। एक तो जहाँ पर से आपको चाह रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आगे बढ़े, वहाँ पर जाके पॉज कर जाइए, लेट हिम स्पीक, उसी से क्वेश्चन निकालेंगे। और दूसरा होता है कि आप वहाँ पर ले जाके कुछ इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए कि जिससे कि वो फिर पूछे, क्वेश्चन का बॉक्स खोल दीजिए आप। कि जैसे बताया ना हमने कि जैसे ये मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली, तो बहुत सारी से क्या मतलब होता है? या लक्ष्मी का एक नाम है, प्रांसी एक नाम है, मतलब और भी सारे नाम है, क्या नाम है? और तो वो सारी चीज़ आप डिस्कस कीजिए। जितने देखिए कोई भी क्वेश्चन का जब आप जवाब देते हैं ना, तो उसमें हजारों क्वेश्चन फिर उससे निकल सकते हैं। तो उसी तरह से आपको बैलेंस्ड वे में बोलना है। फ्लो में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज़ कहा गया है पॉइंटेड, उसका पॉइंटेड जवाब दीजिए, और साथ में लीड क्वेश्चन के लिए आगे एक ओपन करके रख दीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपको निकलेगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, डू नॉट लाई। आपको इंटरव्यू में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप ट्रूथफुल रहिए और ऑनेस्ट रहिए, जवाब देने में ईमानदारी बरतिए। ये नहीं कि आपसे कुछ पूछा गया, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं, उसका कुछ उलूल जलूल जवाब देना चाह रहे हैं। आप जब भी उस तरह का करना चाहेंगे ना, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बोलने से पता चल जाता है कि ये गलत बोल रहा है, इसको पता नहीं है लेकिन ये कुछ इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है। ये कभी मत कीजिएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? वो तो मशीन लगा के देखा जाता है ना, पॉलीग्राफ टेस्ट, कि भाई आदमी सही बोल रहा है या नहीं। क्या होता है ये, कैसे टेस्ट होता है? वो आप अगर गलत बोल रहे हैं ना, तो कुछ आपका बॉडी का अंदर में कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है कि जो मशीन पकड़ लेता है। तो ये जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है ना, समझिए कि वो भी पॉलीग्राफ टेस्ट ही ले रहे हैं। उनको बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, सीनियर है आपसे उम्र में, एक्सपीरियंस में, नौकरी में, पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों में वो एक्सपीरियंस है, उनको बहुत चीज़ का नॉलेज है। आप भी जब घर में बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप दोस्तों से जब बात करते हैं किसी तरह का, तो उसमें भी पता चल जाता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, कभी गलत नहीं बोलिए। बहुत लोग करते हैं क्या कि हॉबी के लिए बहुत चीज़ बायोडाटा फॉर्म में, हॉबी हमारा फोटोग्राफी है, में साइकिलिंग है, हॉबी हमारा जूडो कराटे है, और उसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, तो वो लिख दिया। अब उसमें अगर वो पूछ दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो तो प्रूफ हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।
भाई आप नौकरी में भी इसी तरह झूठ बोलिएगा, गलत कीजिएगा, इसके लिए आपको नहीं लिया जाएगा। तो ये कभी नहीं कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम है, सिंपली टेल हिम कि सॉरी सर, आई डोंट नो मच अबाउट इट। ये 10 में से वो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए पूछा गया, उसमें से 4 क्वेश्चन में आपने ये कह दिया, तो भी ये वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई आदमी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंटरव्यूअर भी जो आपसे पूछ रहे हैं ना, वो 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें 4 क्वेश्चन उनको भी पता नहीं है, वो आपसे सिर्फ जवाब जानना चाह रहे हैं। उनको पता है क्या? आइंस्टाइन को भी क्या सब चीज़ पता था? किसी को पता नहीं रहता है। तो ये दिमाग में जैसे ही ये चीज़ बैठा लीजिएगा ना कि भाई सभी चीज़ का जवाब तो नहीं दिया जा सकता है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना होगा कि सॉरी सर, आई डोंट नो मच अबाउट इट। इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, इधर का उलूल जुलूल अगर आप बात करने लगिएगा, बरगलाने लगिएगा, तो वो दिक्कत वाली बात है। उस चीज़ से आपको बचना है। डोंट ट्राई टू फुल देम। अगर आपने हॉबी में लिखा है कि हम नॉवेल पढ़ते हैं सर, नॉवेल रीडिंग है, तो भाई वो उससे क्वेश्चन निकल सकता है ना कि क्या नॉवेल अभी आपने हाल में पढ़ा है, किस तरह की नॉवेल पसंद करते हैं, फिक्शन की, एडवेंचर के, रियल स्टोरीज, किस तरह की। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की पढ़ते हैं। अभी हाल में आपने कौन नॉवेल पढ़ा है, मान लीजिए वहाँ तक उन्होंने पूछा, तो आप बोल सकते हैं कि अभी हाल में हमने सर ये नॉवेल पढ़ा था, तो वहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा, इस नॉवेल में क्या खासियत थी, इस नॉवेल में इस तरह का प्लॉटिंग था, इस तरह का ये था, या किसी की ऑटोबायोग्राफी हमने पढ़ी अभी हाल में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जूडो कराटे, भाई अगर आपने लिख दिया हॉबी में, तो भाई कराटे क्या होता है, क्यों जानना चाहिए। कराटे आपने कह दिया कि कराटे सभी को जानना चाहिए, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो इसमें कोई हानि नहीं है। कराटे जानते हैं भाई, कराटे सबको जानना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोल के आप रुक गए, तो लीड क्वेश्चन उनको आप दे रहे हैं, अच्छा क्यों जानना चाहिए, वो पूछेंगे, पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है, ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, एक तरह से एरोबिक एक्सरसाइज होता है, इसमें क्या क्या बेल्ट्स होते हैं सब। तो ये कहने का मतलब है कि आप जो चीज़ बायोडाटा में दे रहे हैं, जो चीज़ क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, वो ऑनेस्टली दीजिए, उसके बारे में जानिए। और नहीं जानते हैं तो बायोडाटा में मत लिखिए, और यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो मच अबाउट इट। They don't sit with a predetermined notion. They normally derive or pick up questions from your answers. वो लोग पहले भी हम बार बार बता रहे हैं कि वो कोई प्री डिटर्मिन नोशन से पहले से सोच कर नहीं आते हैं कि हमें इस कैंडिडेट को लेना है, इसको नहीं लेना है, या इससे ये क्वेश्चन पूछना है, इससे वो क्वेश्चन पूछना है। कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कितना क्वेश्चन बनाएगा। इसीलिए आप जो बात करते हैं ना, उनसे इंटरेक्शन जो होता है ना, उसी से वो क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं। कोई पहले से सेट नॉर्म नहीं रहता है उनको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप जहाँ से जो जवाब देंगे उन्हीं से क्वेश्चन निकलते जाएगा, और वो आपको गाइड करना है। आई माइट बी रिपीटेटिव, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ये जिस्ट है अच्छा इंटरव्यू का, ये जिस्ट होता है ये चीज़। और हाँ, आप में से कुछ लोग है किसी जॉब में ऑलरेडी होंगे, वहाँ अगर आपको छोड़ के आ रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं कि भाई आप उस जॉब में हैं, वहाँ से यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऑनेस्टली दो तरह से, कहीं पर ऑनेस्टली, कहीं पर डिप्लोमेटिकली जवाब देना होगा। मान लीजिए आप क्लरिकल से पीओ में आ रहे हैं, तो ऑनेस्टली भाई सैलरी यहाँ बेटर है सर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है, सोशल प्रेस्टीज है, ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट है। कभी भी भूल कर ये मत कहिए कि हमारा वहाँ दूसरे घर से दूर ट्रांसफ़र हो गया था इसीलिए हम आना चाह रहे हैं, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। भाई आप यहाँ भी तो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ भी तो आपका ट्रांसफ़र दूर हो सकता है, तो क्या आप छोड़ दीजिएगा फिर? नहीं, ये कभी नहीं कहा जाता है। दूसरा चीज़ कि प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए, ये थंब रूल है ये, क्योंकि वो भी खराब माना जाता है कि भाई आज यहाँ है तो इसकी गाली दे रहा है, कल यहाँ से निकलेगा तो कल हमारे बारे में ख़राब बोलेगा, तो वो कभी नहीं बोला जाता है। पॉजिटिव चीज़ ही बोलिए, आपको अपना बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब डिप्लोमेटिकली आप बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानिए। और ये कभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जान रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए, कोई आपसे एक्सपर्ट आप उसके नहीं हैं कि आप उसके बारे में जानिएगा। मान लीजिए बैंक में ही जा रहे हैं, अगर आपसे बैंक के बारे में कुछ लीडिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बोल सकते हैं कि सर अभी तो हम ज्वाइन भी नहीं किया, ज्वाइन करेंगे सर तो हम ट्रेनिंग में सीख जाएंगे सब कुछ। इसी तरह तो सीखा जाता है सर। हाँ, बेसिक चीज़ जानना चाहिए। तो ये ब्रीफ में यही है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिलाकर,
कि आपको कैसे कॉन्फिडेंटली फेस करना है। पहला दिन इंटरव्यू में क्या होता है, पेपर्स कैसे चेक होता है, कैसे आप रूम में जाएंगे, कैसे विश करेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या पहनेंगे, टाई पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, जूता कैसा पहनेंगे, फिर आपसे लीड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आप उनको गाइड कर सकते हैं खुद ही, जो कि उनको पता भी नहीं चले आप अपने आप क्वेश्चन आप निकलवा रहे हैं उनके मुंह से। तो ये अच्छा सा इंटरव्यू फेस करने का तरीका है। ये हम अपने एक्सपीरियंस, अपने बेटे के एक्सपीरियंस, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह से तैयारी कीजिए एंड यू विल बी थ्रू 100%। थैंक यू।